अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद हैं डेविस रोड पे और पंजाब हुकूमत ने लाहौर में स्मार्ट ग्रीन लॉकडाउन लगाया है। उसकी वजह यह है कि लाहौर शहर में जो स्मोक है वो बढ़ती चली जा रही है। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की जो लिस्ट है उसमें लाहौर कभी पहले या कभी दूसरे नंबर पे है। 700 AQI क्रॉस कर दिया, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इस फ़िज़ा में रहने वाले शहरी सांस ले रहे हैं वो टेक्निकली जहर जो है वो अपने अंदर ले रहे हैं। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, अस्पतालों में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कई सालों से स्मोक के जो असरात हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी भी परेशान है, अमीर आदमी भी परेशान है। हर शहरी जो शहर का बासी है, रिहायशी है, वो परेशान है। हुकूमत ने जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है उसके मुताबिक ये जो एरियाज़ हैं जिसमें डेविस रोड शामिल है, आपका शिमला पहाड़ी शामिल है, टुवर्ड्स आपका लक्ष्मी चौक जो है वो शामिल है, आपका क्वीन मैरी रोड जो है वो शामिल है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको सख्ती की गई है कि यहाँ पे आप ना तो चिंची रिक्शा ला सकते हैं, ना ही हैवी वहीकल जो है वो यहाँ से गुजर सकते। चिंची रिक्शे को रोका जा रहा है। हैवी वहीकल आप देखें सामने कि वो गुजर रही है इस रोड पे। तो स्मार्ट लॉकडाउन के जो असरात हैं उसका समझ नहीं आ रही कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे हो रही है, क्योंकि आपको ये चिंची रिक्शे वाले को तो ट्रैफिक वार्डन्स ने रोक लिया, लेकिन अभी साथ ही आपने हैवी वहीकल जो है उसके दाखिले पे भी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन वो तो यहाँ पे नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों रोका भाई को? ये स्मोक की वजह से मुहिम चल रही है, ये चिंची वगैरह नहीं जाने देने आगे। किधर से आ रहे हो? मैं टाउनशिप से। टाउनशिप कहाँ जा रहे हो? ये लक्ष्मी चौक जाना है। तो यहाँ तो जा ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं स्मोक चल रही है, लेकिन मेरा तो धुआं भी नहीं मार रहा। नया रिक्शा है, जो भी मॉडल है। चलो धुआं भी नहीं मार रहा रिक्शा। चिंची नहीं जाने सर, हाँ? या चिंकी वगैरह कोई भी नहीं जाने देना। नहीं, अगर चिंची धुआं ही नहीं मारेगा फिर स्टार्ट करें, धुआं क्यों नहीं मार रहा? स्टार्ट करो जी, चेक कराओ। बाइक भी जा रही है, बाइक जा रही है ना, तो ये भी बाइक ही समझ। स्टार्ट करके दिखाएं, चेक करें जी। मारा धुआं? धुआं तो नहीं नजर आया। तो अब इसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? चले जाओ अभी चले जाए। सरकार ने तो बैन कर दिया ना। हाँ, तो फिर आप ना मुदाखलत करें ना। मैं मुदाखलत नहीं कर रहा, नहीं, आप हमने रोक रोका लें। वो ना जा, इधर वापस जाओ। आप ना मुदाखलत करें ना। धुआं आप चेक कर रहे हैं, काम हमारा आप चेक चेक कर रहे हैं। आपका काम है, तो आप हैवी ट्रैफिक को क्यों नहीं रोक रहे? हमने चंकी जाने नहीं देना। हमने चंकी रोका। अभी यहाँ से ट्रक गुजरा, उसको क्यों जाने दिया? ट्रक को नहीं, ट्रक को का नहीं नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। हैवी ट्रैफिक का भी अलाउ नहीं है। हेलो, ये इनको क्यों नहीं पता जी किस चीज़ का? कि हैवी ट्रैफिक क्यों जा रही है? वो कह रहे हैं हम मुदाखलत कर रहे हैं, हम तो निशानदेही कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आपने रोक लिया, आपका उसने राइट सवाल किया। ये बैनर पे फोकस करें, हाँ, ये बैनर पे फोकस करें। कैमरा मैन को अपने कहें क्या लिखा हुआ है बैनर पे? चिंची अलाउ नहीं है। नहीं है ना। जी जी तो अब वो सवाल तो चिंची वाले ने किया ना भाई, कि मेरा तो रिक्शा धुआं ही नहीं छोड़ रहा। जी। ऐसे ही है। इनकी ना फिटनेस बनती है, फिटनेस। इससे चेक करवा लें, हम जाने देते हैं। नहीं है इनके पास। चेक करवा लें आप, मेरे आपका कहने काम है पे। चेक करने का, मेरा उसके तो पास नहीं। नहीं है ना, मैंने बता दिया आपको, नहीं है, उससे चेक करवा लें। यार आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है? फिटनेस सर्टिफिकेट है किस चीज़ का? रिक्शे का? सर्टिफिकेट नहीं, मेरा लाइसेंस है बस, बस। कोई सर्टिफिकेट नहीं है इसका। इसकी बाकी कॉपी वगैरह होती है जो वो। कॉपी होती है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती। नहीं, इसकी सर्टिफिकेट रिक्शा किसी की भी कोई वो नहीं है, ना तो रूट परमिट है, क्योंकि वो तो हुकूमत को चाहिए ना, उसका रूट बनवाए, इंश्योरेंस करे, या जो भी जैसे बड़ी गाड़ियों की होती है आप इंश्योरेंस उस पर लोड नहीं करते? लोड करते हैं उसका लोड चलान सामान भी- करते हैं, कोई परमिट है, रूट परमिट है? वो रूट परमिट है ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है, होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। उसका चिंची अलाउ ही नहीं है। चिंची अलाउ है तो चल रहा है ना। अगर अलाउ नहीं है तो फिर बंद होते, बंद होते। अगर चल अलाउ तो ना नहीं। होते तो बंद होते, अगर हैं तो चल रहे हैं ना। लेकिन ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जब ये कापी वगैरह बनती हैं इनकी, जैसे कापी बनती है तो इनका रूट भी इशू करें। पासिंग आप रूट वाले के पास गए, रिक्स की पासिंग इसकी नहीं होती, इसकी है ही नहीं। रिक्शा किसी की भी रूट और पासिंग नहीं है, मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे तो बैन कर दिया सरकार ने कि चिंची नहीं जाएगा। वो तो अब सरकार की मदद ही है ना।
वो जिसको चाहे बैन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो जिसकी लाठी उसी की भैंस। बिल्कुल ठीक है। अब इनके पास कोई परमिट नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रिक्शे का ना तो फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है ना रूट परमिट बनता है। लेकिन सरकार ने यहाँ पे बैन कर दिया कि चिंची रिक्शे जो हैं वो यहाँ पर नहीं चल सकते। ये बैनर्स अभी पहले पोल पे भेजा थे, उसको उतारा गया क्योंकि वहाँ पे नज़र नहीं आता। ये महफूज पंजाब, रास्ता आसान, मंजिल करीब तर, CM पंजाब मरीम नवाज़ ग्रीन रिंग ग्रीन लॉकडाउन जो है वो लगाया है, जिसमें शिमला पहाड़ी के गिर्द चिंची रिक्शों का दाखिला मना है, जिसमें एबर्ट रोड है, एम्प्रेस रोड है, जर्टन रोड है, ड्यूरेंट रोड है और डेविस रोड है। इस पे चिंची का रास्ता जो है वो मना किया गया, जबकि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया महकमा माहौलियात की जानिब से, उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे हैवी वहीकल जो है उसका भी दाखिले पे पाबंदी आयद की गई है, जबकि वो भी आ रहा है। अब एक चिंची को रोका गया है, दूसरा चिंची दिखाएं जी ज़रा। ये ट्रैफिक वार्डन भाई अभी ये लड़ाई कर रहे थे कि हम क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, वो दूसरा चिंची जो है वो जा रहा है। तो ट्रैफिक वार्डन्स ने यहाँ पे सिग्नल्स भी कंट्रोल करने हैं, यहाँ पे रूट जो है उसको भी गुजारना है, लेकिन उसके अलावा अब यहाँ पे जो स्मार्ट लॉकडाउन है उस पर अमल दरामद किस तरह होगा, ये भी एक सवालिया निशान है। ये एक और चिंची रिक्शा आपको नज़र आएगा, लोडर रिक्शा बल्कि ये इसको आप देखेंगे कि ये भी यहाँ पे जा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो किधर हो रहा है, किस किस्म का हो रहा है, आपको यहाँ पे इस एरिया में कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आएगा जिसने मास्क पहना हो, कोई ऐसा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नज़र नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि आउटडोर जो फूड है उस पर पाबंदी होगी, तो वो सामने रेडी वाला जो है वो आउटडोर फूड जो है वो बना रहा है। अब ये भी यहाँ पे चल रहा है। ये अभी मेन डेविस चौक का जो पहला सिग्नल है वहाँ पे हम खड़े हैं, और यहाँ की सूरत हाल ये है कि अब अभी आपको आगे लेके जाएंगे, आपको शिमला पहाड़ी के पास लेके जाएंगे, आपको लक्ष्मी चौक की तरफ लेके जाएंगे। वहाँ भी आप मनाजर देखेंगे कि जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उस पर इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है। ये एक सवालिया निशान है कि स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन तो जारी किया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद करने के लिए कोई इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, कोई दीगर अलाइड डिपार्टमेंट्स का अमला यहाँ पे हमें मौजूद नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक वार्डन्स हैं जिनका काम ट्रैफिक का फ़्लो बरकरार रखना है, वो यहाँ पे ज़रूर मौजूद है। यहाँ पे VVIP मूवमेंट भी होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा क्योंकि हम यहाँ पर आ गए थे और एक सामने पहले हमने चिंची रिक्शे की निशानदेही कर दी तो उसको रोक लिया गया, उसके बाद अभी तक यहाँ पे किसी को रोका नहीं जा रहा। ये आपको मनाजर जो है और वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई अमला, कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे आउटडोर फूड भी बन रहा है। अगर आप पीछे भी मनाजर रोड के देखते जाएं तो इस रोड पे ही आपको जो हैवी ट्रैफिक है वो नज़र आती रहेगी। यहाँ पे जिसका दाखिला जो ममनू करार दिया गया है वो ममनू नहीं हुआ। कैसे हो भाई? जी ठीक हो जी। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। पढ़ते नहीं हो? पढ़ता भी हूँ। पढ़ते भी हो घोड़े यार, क्या पढ़ते हो? हैं फर्स्ट ईयर में MA कॉलेज। फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो? जी पढ़ाई सही जा रही है? जी शुक्र अल्लाह का। तो कब से रेडी लगाते हो यहाँ पे? ये 2 माह हुए हैं। अभी आए हो? अभी आए हैं यहाँ पे? जी। या रेडी भी यहीं शुरू की लगाना? यहीं पे शुरू की है। तो क्यों लगा रहे हो रेडी? अपने पार्ट टाइम के लिए। पार्ट टाइम के लिए। वालिद क्या करते हैं आप? जी अब्बू क्या वेल्डिंग। करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। अब आप सपोर्ट करने के लिए जी। यहाँ पे आ गए हो। तो ये इन्होंने मना नहीं किया रेडी नहीं लगानी यहाँ पे? किसी करते ने? हैं, मना क्यों नहीं करते? क्या कहते हैं? फिर हम कहाँ लगाएंगे अगर इधर नहीं लगानी तो? सड़क के नीचे रख के लगाए तो LDA वाले आ जाते, फिर उनके ऊपर रख के लगाओ, थोड़ी पीछे करके, फिर फुटपाथ के ऊपर लगाई हुई है। ये बात तो ठीक है। अभी यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन लगा है, पता है उसका? जी जी। वो जो स्मोक की वजह से। तो इस चीज़ का धुआं ही नहीं है, इस चीज़ की स्मोक है ही नहीं धुआं। वो आग तो जल रही है ना? आग तो वो बिल्कुल ज़ीरो आग नीचे चलती है ना। जो आग कैसे जलती है यार? धुआं इस चीज़ का आग तो जलती है। तो आप मास्क ही पहन लो मेरे भाई, आप पहन तो लें। खड़े ही यहाँ पे हो, पढ़े लिखे भी हो। जी जी पहनना नहीं चाहिए? पहनना चाहिए। पहन लो यार, ठीक हो गया। अपने लिए पहन लो। वो ज़रूरी है कर रहा है। सर ज़रूरी है माशाल्लाह। ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की है। अगर इन्होंने अभी ऐलान भी किया था कि स्कूल में छुट्टियाँ 1 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक हुआ था ना कल, मैंने TV पे खुद देखा है, City 42 पे, और उसके बाद Jio पे भी मैंने देखा है।
आज मेरी बच्ची ऐलान अभी कंफर्म तो हुआ नहीं है। अभी हुआ नहीं, कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उनका अभी प्लान है कि छुट्टियां होनी चाहिए, लेकिन अभी अमल दरामद नहीं। लेकिन स्मोक तो है ना, स्मोक बिल्कुल बीमार हो रहे हैं सारे। उसमें बिल्कुल हो रहे हैं, मैं खुद हम बीमार। सबका किरदार है उसमें सांस में फर्क आ होती है ना, रहा है। प्रॉब्लम बिल्कुल आती है। होता है, बिल्कुल किरदार हम सबका है उसमें। बिल्कुल है। अब ये भाई मेहनत तो कर रहा है बेचारा। बिल्कुल कर ले। लेकिन यहाँ आग तो जल रही है। चल रही है, बिल्कुल चल रही है। इस एरिया में आग नहीं लगानी जी। लेकिन वो मेहनत भी कर रहा है। 6 बजे के बाद ये ज़्यादा होती है, अभी तो कुछ कम है ना। 6 बजे के बाद ज़्यादा बिल्कुल है कि सांस रुकना शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती बंद होती है, है, आंखों में जलन शुरू हो बिल्कुल जाती होती है। है। तो आपने भी मास्क नहीं पहना। जी, मैं अभी मैंने छुट्टी नहीं की। आप उसको मजाक कर रहे थे कि नहीं, नान रख लो। मैं वैसे तो में कह आपका रहा था। मास्क किधर है? मैंने आप बीमार भी हैं। ठीक है, नहीं बीमार नहीं, मैंने कि 6 बजे के बाद ये होता है, सब हो गया है। बीमार होना शुरू हो नहीं 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 नहीं, अभी तो मैं बंदा दिन नहीं हो मैं तो वैसे ही निकला था। नहीं, अच्छी बात है ये, आपने कहा मास्क ज़रूरी है, ये होना चाहिए, होना चाहिए। ये हमारे फ़ायदे के लिए है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये एक और भाई कैसे हो? ठीक हो? ठीक ठाक। यार ये तो उन्होंने मना कर दिया, यहाँ पे ओपन एयर खाना नहीं बनेगा, बनाई जा रही है। हमें किसी ने बताया ही नहीं है। हेलो, किसी ने बताया ही नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पे। आए थे, बताया था ना वार्डन वालों ने, क्या बताया था? कहते समेट के बैठो बस। समेट के बैठ जाओ। हाँ जी बस, जाओ ना। कहा था, लेकिन हमें थोड़ी काम तो भी तो करना है ना। कहा था, हमने मानी नहीं। काम तो करना है ना। काम तो करना है, ये बात तो ठीक है, काम तो करना कहाँ जाए फिर? है। तो इस एरिया से कहीं और चले जाओ। और जगह ही कोई नहीं है। यार इतना बड़ा लाहौर है, कहीं पे भी चलान कर देते हैं, कहीं और खड़े होंगे तो। यहाँ नहीं करते। यहाँ नहीं करते, यहाँ क्योंकि करते यहाँ पे मुलाजम है ना, इसलिए सरकारी मुलाजम है पापा ही। वो बचा लेते हैं। हाँ वो इसलिए, कहते हैं पैरेंट साढ़ा बच्चा है, जाहिर सी बात है। इसलिए बच जाते हो। तो मास्क ही पहन लो भाई। यहाँ पे स्मोक है ना, वैसे तो पूरे लाहौर में, लेकिन इस एरिया को ज़्यादा डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसको स्मार्ट लॉकडाउन लगा दो। तो अब तो मास्क भी नहीं पहनते यार। मास्क की आदत ही नहीं है वैसे। आदत तो किसी को भी नहीं है। कौन रोज़ मास्क पहन के सोता है या उठता है? कोई भी नहीं जाहिर करता। सी बात है। लेकिन एहतियात तो करनी है ना। कितनी उम्र है आप? 18 साल है, पढ़ते नहीं हो? मैट्रिक पास किया अभी फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? हाँ जी, आगे क्या पढ़ना है? सिंपल है, फिर गाड़े आगे। कहाँ से पढ़? मैं ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी से। आगे पढ़ना है या बस? नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ोगे आगे? तो आपको पता है सिंपल एफ की तैयारी कर एफए के बाद क्या करोगे? एफ के इंशाल्लाह ग्रेजुएशन तक जाएंगे, फिर तैयारी जाएंगे इंशाल्लाह। और रेडी ही लगानी है? नहीं रेडी नहीं, तो फिर जब पढ़ाई का लेवल हो जाएगा फिर जाहिर सी बात है। तो जॉब करोगे? हाँ जी, जब पढ़ रहे हो, चीज़ें समझ रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो, तो एहतियात भी तो कर लो। देखो यहाँ पे कोई और बच्चा होता ना जिसने जो पढ़ा ही ना होता, तो उससे गुफ्तगू मुख्तलिफ होनी थी। हाँ जी। आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको पता है भाई आग जल रही है, जाहिर सी धुआं निकल रहा है। ये नहीं हो सकता आग का धुआं ना हो। बात जाते हैं तो फिर समझ आता है नहीं, ना। धुआं तो है, हाँ जी, ऐसे तो नहीं कि धुआं नहीं है, धुआं तो है। ऑयल डाला है, वो जल रहा है ना। तो आप मास्क ही पहन लो भाई, अगर यहाँ से नहीं उठना तो ठीक है सर, ओके। एहतियात करो ना। ये इनको ट्रैफिक वार्डन्स ने सिर्फ कहा कि यहाँ पे समेट के बैठ जाओ। ये है स्मार्ट लॉकडाउन की जो है वो हकीकत। चाचा आप इधर ही होते हैं? हाँ मैं इधर ही रहता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं फारूक हूँ। कोई काम नहीं? काम हो तो करे ना। पहले क्या करते थे? मैं दुबई में होता था। वापस आ गए? हाँ, दुबई से ही वापस आ गए? लोग जा रहे हैं वापस आ गए? मैं रिटायर हो गया हूँ। अच्छा रिटायर हो गया है। तो यहाँ पे गुजरी है, सही गुजरी है? बस बच्चे कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो अच्छी बात है, बच्चे सहारा बन रहे हाँ हैं जी। तो अच्छी बात है। तो आप भी मास्क पहन ले, इस एरिया को। बस मेरे पास है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं लगा के रख। तो जेब में क्यों रखा है? अब मस्जिद में जा रहा हूँ ना। चाचा मस्जिद तक चले जाए, नमाज ये मस्जिद मस्जिद है। मास्क में नमाज हो जाती है। ये नमाज तो मैं लगाता हूँ, किसी से पूछ लें, ये बच्चे भी देखते रहते तो हैं। अभी क्यों उतार लिया? अब मैं मस्जिद में जा रहा हूँ ना। कौन सी फोक पड़ रही है अभी? वो तो रात के टाइम होती है, नहीं, दिन के टाइम भी ये फिजा दिन में के टाइम तो इतनी नहीं होती। होती तो है ना, फिजाई आलूदा हो गई। मुझे तो नज़र नहीं आ रही, देखो कितनी सफाई है ऊपर। अच्छा, आपको नजर आएगी तब आप पहनेंगे सर। वो तो रात को नज़र आती है तो हम पहनते हैं फिर ना। रात को सूरज की रोशनी नहीं होती ना, अच्छा, ये वजह है। स्मोक अभी आप तो अपना है। कैमरा मारे ना, तो है कोई फोक है ऊपर? कैमरे को छोड़ दें चाचा, फिर? जिद तो नहीं है। मैंने तो स्मोक डाली नहीं है ना, हाँ। आपने डाली है, जिद तो नहीं है। नहीं। स्मोक ने आपको भी असर करना है, मुझे भी असर करना है। बिल्कुल। आपकी अपनी सेहत, मेरी अपनी सेहत, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो आपने अपने लिए एहतियात करनी है ना, मेरे लिए तो नहीं मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात करनी। अच्छी बात है, पहना करें। जी। ठीक है। और बाकी एक चीज़ है, ये चिंचिंग के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई है। ये जो बड़ी गाड़ियाँ इनको क्यों नहीं पूछ रहे? नहीं रोक रहे इनको। वो बम्बू धुआं मारते हैं, हाँ मारते हैं। उनकी पासिंग क्यों नहीं होती गाड़ियों की? घर बैठे पासिंग हो रही है गाड़ी। दुबई के अंदर ये सिस्टम था, साल के बाद गाड़ी पासिंग होती है। मैं खुद वहाँ पे गाड़ी रखी हुई थी,
टायर भी चेंज होते थे, धुआं भी, हर चीज़, इशारे वगैरह हर चीज़ वो चेक करके और पास करके भेजते थे। या तो मैं घर में लेटा हुआ हूँ तो मेरी गाड़ी पास हो गई हुई है, कैसे हो गई है? ये पंपों के ऊपर सिस्टम लगाए, अरबों रुपया आएगा गवर्नमेंट को, अरबों रुपया ये पासिंग का, मगर यहाँ को कराना नहीं चाहता। ये भी मसला है। हमारी मोटरसाइकिल का गाड़ी का टायर 6-6 साल 10-10 साल चल रहा है। ये ब्रस्ट क्यों होता है? गाड़ी इसलिए का टायर पुराना हो जाता है। एक्सीडेंट क्यों होता है? पुराने टायर चल रहे हैं यहाँ पे। नया जाके दुकान वाले से पूछो, कोई डलवाते ही नहीं है टायर, महंगा ही तो ना। वही रिपेयरिंग करके टायर डलवा रहे हैं, बाद में वही जो एक्सीडेंट हो गए, इतने मर गए, इतने जख्मी हो गए। ये सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान। रोड सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। ना ना ना, बिल्कुल सही कोई कह रहे हैं। पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने, इसी पे कल काबीना का इजलास भी हुआ जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की पहली जो रोड सेफ्टी अथॉरिटी है वो पंजाब में कायम की जा रही है। उसका मकसद ही है कि वो जो जिसकी बात की जा रही, निशानदेही की जा रही है कि रोड मेंटेनेंस चेक की जाए, देखा जाए कि किस कवानीन के तहत गाड़ियाँ रोड पर आती हैं, रोड इंश्योरेंस क्या है, व्हीकल इंश्योरेंस क्या है, जो हैवी ट्रैफिक आती है उसकी पासिंग क्या है, जो ट्रांसपोर्ट चल रही है उसकी पासिंग क्या है। अब आप पीछे से ज़रा कैमरा घुमाएं तो आपको जो है वो एक और हैवी व्हीकल जो है वो पीछे नज़र आ रही है कि वो दाखिल हो रही है इस वक्त इस एरिया में। और ये एरिया है जिसको स्मार्ट ग्रीन लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डन्स सिर्फ मौजूद है वो हैवी व्हीकल्स को जो है वो नहीं रोक रहे, और सिर्फ एक चिंची को अभी तक रोका गया, उसके अलावा किसी चिंची को जो है वो भी नहीं रोका जा रहा। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि ग्रीन और स्मार्ट लॉकडाउन जो यहाँ पे लगाया गया है उसका मकसद क्या है, वो किस मकसद के तहत जो है वो यहाँ पे लगाया गया। अगर उसको रोकना ही नहीं तो क्या वो सिर्फ नोटिफिकेशन जो है वो सिर्फ कागज़ की हद तक महदूद था। अब ये मनाजर आप देखेंगे कि ट्रैफिक वार्डन्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये जो हैवी व्हीकल यहाँ पर आ रही है उसको नहीं रोका गया, उसको चेक भी नहीं किया जा रहा। ना तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की कोई टीम यहाँ पे तैनात है जो यहाँ पे चेक करे, उसके साथ ही आपको चिंची रिक्शा दूसरा भी नज़र आएगा जिसको नहीं रोका जा रहा। तो ये वाज़ेह है कि मेन जो डेविस रोड का चौक है जहाँ पे सिग्नल है वहाँ पे तो अभी तक एंट्री पॉइंट जो मेन बनता है वहाँ से किसी को ना तो रोका जा रहा है, ना ही चेक किया जा रहा है, ना ही कोई स्पेशल स्क्वाड जो है वो यहाँ पे तैनात है जो यहाँ पे किसी को रोके और चेकिंग करे कि ग्रीन लॉकडाउन जो लगाया गया उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है। वो मनाज़र आप यहाँ देख रहे हैं। आगे चलते हैं दूसरे एरिया भी जो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या कोई टीम मौजूद है, कोई स्क्वाड मौजूद है, कोई चेकिंग हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज़ किया है लाहौर के कुछ एरियाज़ में। पहले आपको ब्रेक से पहले डेविस रोड का एरिया दिखाया, इस वक्त मौजूद है लाहौर में शिमला पहाड़ी के इस इलाके में, और यहाँ पे आपको चिंची रिक्शे भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको जो हैवी व्हीकल है वो भी नज़र आ रही है। ये सब जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे जो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज़ किया गया उस पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा। आप सामने पीछे में नज़र देखें कि आपको चिंची रिक्शे जो हैं वो वाज़े तौर पर नज़र आएंगे, लेकिन चिंची रिक्शे यहाँ पे चल रहे हैं जिस पे कंप्लीट बैन लगाया गया है कि चिंची रिक्शे जो हैं वो यहाँ पे नज़र नहीं आने चाहिए, इस रोड पे नहीं चलने चाहिए, उस पर कंप्लीट बैन लगाया गया। जबकि हैवी जो व्हीकल है, हैवी ट्रैफिक है, उसका भी दाखिला जो है वो ममनू करार दिया गया है। इसके साथ साथ जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं कि आप आउटडोर जो रेस्टोरेंट्स ओपन कोर्ट हैं वो 8 बजे के बाद तो बिल्कुल ही नहीं चल सकते, और अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं लगा हुआ एमिशंस के लिए तो वो वैसे भी नहीं चल सकते। अगर कोई लकड़ी जला रहा है या चारकोल का इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर भी पाबंदी है, वो भी काम नहीं कर सकते। शादी हॉल्स हैं और मार्केट्स हैं वो 10 बजे के बाद नहीं चल सकती। ये पाबंदी और जो नोटिफिकेशन है महकमा माहौलियात की जानिब से जो है वो जारी किया गया और इस पर अमल दरामद शुरू करवाया गया। लेकिन इस पूरे एरिया में जहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया है वहाँ पे किसी किस्म का कोई अमला, कोई माहौलियात के डिपार्टमेंट का अमला, कोई दीगर अलाइड डिपार्टमेंट्स का अमला इस पर अमल दरामद करवाने के लिए मौजूद नहीं है। और यहाँ पे आपको हैवी व्हीकल भी नज़र आएगा, आपको जो है वो चिंची रिक्शों का की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो भी नज़र आता रहेगा, और दीगर जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी यहाँ पे चल रही हैं। ना सिर्फ चिंचियों का दाखिला मना है बल्कि यहाँ पे आपको वन वे की खिलाफ वर्जी भी नज़र आएगी, और कोई शख्स यहाँ पे कोई ट्रैफिक का अमला मौजूद नहीं है। मुसलसल बाइक्स भी आपको नज़र आएंगी जो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। यहाँ पे कोई
अमला मौजूद नहीं है। ये पूरा एरिया जो है ये एजर्टन रोड जो है इस पे भी स्मार्ट लॉकडाउन है और यहाँ से भी आपको ये चिंची नज़र आ रहा होगा जो अभी इस वक्त इस रास्ते से दाखिल हो रहा है इस एरिया में। यहाँ पे भी स्मार्ट लॉकडाउन है, यहाँ पे भी स्मार्ट लॉकडाउन है, पीछे डेविस रोड पे भी स्मार्ट लॉकडाउन है। जो रास्ता गढ़ी शाह की जानिब जाता है उस तरफ भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया हुआ है। इस पूरे एरिया को स्मार्ट लॉकडाउन बनाया गया है लगाया गया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो स्मोक है वो ज़्यादा है यहाँ पे और इसकी वजह से स्मोक जो है कहते हैं कि दीगर इलाकों में भी फैल रही है। जबकि हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक तो इस एरिया में जो दफातर हैं उनको भी कहा गया कि ऑल्टरनेट डेज़ पे काम करें और वर्क फ्रॉम होम का इस्तेमाल भी करें, लागू करें उसको जो उसकी प्रैक्टिस है। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई शख्स आपको नज़र नहीं आएगा। वो सामने आपको चिंची रिक्शे बाकायदगी से इस एरिया में घूमते हुए नज़र आएंगे जबकि यहाँ पे कोई अमला किसी किस्म का, किसी डिपार्टमेंट का, किसी महकमे का अमला यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा जो यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवा रहा हो स्मार्ट लॉकडाउन पे जो हुकूमत ने नाफिज किया है। ये आप दाएं जानिब देखें तो आपको फिर चिंची रिक्शा जो है वो बाकायदा नज़र आएगा कि वो यहाँ पे घूम रहे हैं और इन पे जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये एरिया एबर्ट रोड इसको भी लॉकडाउन में शामिल किया गया है और इस पे भी आपको किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ऐसी नज़र नहीं आएगी जिसको हुकूमत ने मना किया हो और वो बंद होगी हो। हर वो एक्टिविटी जारी है जिस पे हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में पाबंदी लगाई है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कैसे हो भाई? हाँ जी भाजी ठीक है। हाँ जी शुक्र हम सवारी का इंतजार कर रहे हो? सवारी लब्बन आए बच्चे हमारे और की करिए और कहते जी इतने समोक इतने कड़ी समोक इतने रब वखरा वसन दिया कोई और पास कोई नहीं समोक तो है ही नहीं है। एड्डी गर्मी पै रही धुप्प पै रही है ये कहते समोक है। जे धुएं की गल करते धुआं चिकची मारदा ही नहीं। धुआं वड्डियां गड्डियां CNG रिक्शे है धुआं मारते हैं इन्ना वजह तो कहना जे मनो धुआं ना ਜਾਂ सीखां नान पकाने वाले सीखां पकाते हैं ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨਾਂ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ नहीं मारता रिक्शा धुआं नहीं मारता किक मार के थाने को चेक कराओ। सारे नहीं धुआं मारता जो वो धुआं मारता कोई धुआं नहीं इसका। ये धुआं नहीं का इसका किसी भी रक्षे को देख लो धुआं नहीं मारेगा। धुआं मार दिया धुआं मार रहा है वो अभी अभी आपका आएंगी ये बड़ी गाड़ियां देखना वो तो मारते है ना वो मार रही है ना उनको क्यों अलाउ किया हुआ है। ये मेरा 2000 रुपए का इनने चलान किया है। ये मैं 2000 रुपये सारी दिहाड़ी में कमाऊंगा। 2000 का चलान ये देखो ये क्या तारीख है आज की तारीख आज की तारीख है। ये इनने मेरी 10 बजे की गाड़ी बंद करी है मुझे 1 बजे गाड़ी दी आज हाफ डे है। मैं ये दिहाड़ी किस तरह कवर करूँगा। आप ये देखो 2000 का रक्शे का तुक बनता है चलान का। जी हाँ और उसको छोड़ो ये मेरा चलान ये कौन सी तारीख है? ये भी आज की तारीख है। अब ये बताओ कि एक चलान के ऊपर एक दूसरा चलान होता है? वो कहते हैं होता है। वो कहते हैं ना होता है तो फिर ये एक दूसरे वाल्टन वाले को ना तशला दे के दे दे। किस किस का चलान? ये मालवे हुआ है ये गंगाराम हुआ है। ये गंगाराम का चलान है। गंगाराम वाला पे तो दाखिला बना है ना। माल क्रॉस तो कर सकते हैं माल पे चलाना बना नहीं बना है पर रोड क्रॉस तो करने। अब आपको मैं कहूँगा आपने दरिया पुल पे से क्यों क्रॉस करो दरिया में से क्रॉस करोगे? नहीं हो सकता। तो फिर ये माल रोड कैसे क्रॉस होगा? माल आप क्रॉस करने लगे। क्रॉस ही करते हैं बस माल पे चलाते नहीं है। वो तो चलो चलान माल पे हो गया। ये गंगाराम वालों का क्या तुक है 2000 रुपये का चलान यहाँ पे क्यों हुआ? ये और वो ड्राइवर मिले हुए हैं आपस में वो जो कार चलाता है। भाई ये बताओ कि एक रक्शे का नहीं किया उन्होंने 15 रक्षों के चलान 2-2 हज़ार वजह क्या बनी? बस कहते जी यहाँ नहीं आना। यहाँ पे गंगाराम भी हाँ। अब कोई मरीज है कोई कुछ है किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही वो कैसे जाएगा? हम मरीज लेके गए थे। जी हाँ हम मरीज ही लेके जाते हैं। हम कौन सा हम खुद मरीज हैं उन्हें यह शर्म नहीं आती। कोई बुढ़ा है कोई जवान है अब हमारी उम्र है काम करने की हम काम कर रहे हैं। हम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे। वो कोई खुदा का खौफ कर लो। तो अच्छा मुझे एक बात बताएं आप रिक्शा तो चलाते हैं? हाँ जी। तो चिंची तो सरकार बैन कर रही है ऐसे ही है ना? बैन करेगी सुन तो लें हाँ
तो अब दूसरा रिक्शा क्यों नहीं चला लेते? वो दूसरा रिक्शा इससे ज़्यादा खतरनाक है। ज़्यादा खतरनाक। हाँ जी, उसकी ब्रेक फेल हो जाए उसको कैसे संभालोगे? उसकी साइड नजर नहीं आती, उसकी साइड नहीं नज़र आती। ये तो ओपन है, इसकी तो साइड भी नज़र आ रही है, शीशा भी है, पीछे भी देख रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं। उस पे भी साइड वाले शीशे नहीं? सर वो सबसे ज़्यादा मैं पता ये क्यों कह रहा हूँ? मैं आपको इसकी मैं हल बताता हूँ। ये ओपन है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर का मरीज़ बैठ जाएगा, कोई बीमार है उसको उठा के बैठा लेंगे। बंद रक्शे में कैसे बैठाएंगे? ब्लड प्रेशर के गर्मी में कैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ को बैठाएंगे? और वो आप बेचारा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, नीचे से भी सेक है, और उसकी ब्रेक फेल हो जाए, उसकी अमूमन बोगियाँ फट जाती हैं। अच्छा, उसकी ब्रेक नहीं लगती। वो कहते हैं चिंची खतरनाक है, चिंची खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक। अच्छा, एक वो ज़्यादा खतरनाक है, ये नहीं इतना खतरनाक है। ये भी 3 पहियों पे चल रहा है, वो भी 3 पहियों पे चल रहा है। ऐसे ही है। ये ओपन है, वो बंद है। अब ये बताओ, ये देखो, वो ये खड़ा हुआ है ना, वो बाहर निकाल के बात कर रहा है, उसे नहीं पता कि पीछे कौन है कौन नहीं है। हमें तो ये भी पता है यार पीछे कौन है कौन नहीं है, हमने साइड पे खड़ी करनी है। ये जान के वो कर रहे। ये बता दो, ये स्मोक है ना, आपने मास्क लगाया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 किसी ने लगाया हुआ? किसी ने नहीं लगाया। ये गाड़ियाँ जा रही हैं, अभी आप इनकी रेस दे, धुआं नहीं निकलेगा, मैं रक्शे को आग लगा दूंगा। स्पीडो तो ਤੁਹਾਡਾ ਧੂਆਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ। स्पीडो भी? हाँ जी, स्पीडो तो खत्म हो चुकी है। एक बार पीछे खड़ा तो आग फट के पीछे हो ये अपनी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, कभी यहाँ खराब हुई थी, यानी स्पीडो जो सरकारी बस है, हाँ जी, जो बड़ी अच्छी बस थी, वो भी धुआं मार रही है। और अब पीछे उनकी बुनियाद खत्म हो गई है। ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗਾ ਧੂਆਂ वो भी बंद होना शुरू होगी। हाँ जी, वो तो कट्टा उड़ा देगी अल्लाह भर के। जा रही है, वो साइड पे खड़ी भी होगी, वो दूसरे बस वाले का इंतजार कर रहा होगा कि वो आगे सवारी। ये वैसे शुरू हो गया। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताएं, मैं कोई बदतमीजी कर रहा हूँ तो आप बताएं। ये रिक्शा आपका है? हाँ जी। ये धुआं नहीं मारता? नहीं, स्टार्ट कर ले, ये स्टार्ट कर लो, कोई सा भी रिक्शा है स्टार्ट कर लो। आप चेक कराते हैं? स्टार्ट करके वहाँ जा चेक कराएं ज़रा। कह रहे हैं कि चिंची रिक्शा जिसको बैन किया गया है, आपने एक पहले चिंची रिक्शा चेक किया कि आपने स्टार्ट में चेक किया था, जो कि हाँ जी, आपका भी चेक कर लेते हैं ना। मारो जैसे मर्जी करो, दो रेस दो। भाईजान नहीं मारेगा, वो बोला कि वो इसलिए कि वो चिंची नहीं धुआं मार जरा धुआं मारती है, जिसके साल मोबलल चलता है साइड पे, इनका 2 स्टॉक, ये 4 स्टॉक गाड़ी है। बंद हो गई 2 स्टॉक तो ये जितना मर्जी सारा दिन चलाओ, ये धुआं नहीं देती। नहीं देती। शोर है ना धुआं है, ये बल्कि हवा ताज़ी लग रही है। तो धुआं मारता है, ये सबसे खतरनाक। ये तो मारता है धुआं। हाँ जी, तो इन पे बैंड लगाए ना, चलता है, इन पे बैंड लगाए। उस पे नहीं लगाया, हाँ जी, चिंची पे लगा दिया बस। और वो दरअसल गरीब आवाम के लिए ये सबसे बेस्ट सवारी है। वो 20 रुपए में यहाँ से वहाँ जा रही है, स्टेशन पे यहाँ से 20 रुपए सवारी देती है। अब तो कोई रोकने वाली नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं, आगे चौक में खड़े हैं। आगे खड़े हैं? हाँ जी, वो जहाँ पे इंक्रोचमेंट है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे आने नहीं दे रहे, गलियों से चुप चुप करके आ रहे हैं। ठीक है, रोटी कमानी है। मेन डेविस रोड पे तो आने दे रहे हैं, एजर्टन रोड से भी आने दे रहे हैं। भाई नहीं, इधर से भी नहीं आने दे रहे हैं, ये हम गलियों में से निकल के आ रहे हैं। चौधरी आ रहे हैं, ये गलियों में से निकल के आ रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं। जाहिर बात है कि अभी पेट कहाँ से भरेंगे, ये दोज़ख की आग को तो भर रहे हैं। ये दोज़ख हमें इन्होंने कोई खाने के लिए नहीं दे देना, हमने खुद मेहनत करनी है तो खाना। आप क्या करते हो? मैं ये सेल में नहीं करती। कैसी जा रही है सेल में? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है, सही जा रही है, अच्छी जा रही यहाँ पे क्या कर रहे हो? है। ये मैं इनको देख के रुका था, इनको देख के रुक गया था। तो मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? वो अलग गड़ है गया था, गड़ है गया था, पहन रहा हूँ 3-4 दिन से, ये रेगुलर पहन रहे हो? पहन रहा हूँ। आज घर ही रह गया? आज गड़ है गया। यार नया खरीद लो, 10 रुपए का मास्क मिलता है। चले अभी ले लेता हूँ रास्ते में। एहतियात तो करनी है ना अपने लिए। बिल्कुल सही कह रहे अपनी हैं, जात के लिए पहनना है मास्क। ऐसे ही ऐसे मैंने अपने लिए पहना हुआ है, आपके लिए थोड़ी पहना हुआ है। सही। ये जो चलान हुआ है 2000 का, या ये हुआ है, ये बता दें चलान के ऊपर चलान अलावा हुकूमत से आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट तो करवाओ इस पे, जो ये आप इंटरव्यू ले रहे हो। तो ये भला लॉकडाउन क्यों लगा हुआ है? ये लॉकडाउन लगा हुआ है सिर्फ ये गवर्नर हाउस के लिए, सिर्फ एक ही शिमला पहाड़ी से लेके ये फ्लैटी तक लगा हुआ है। बाकी लाहौर में बता दें कहाँ लगा हुआ है लॉकडाउन? आप ये सिर्फ कहीं नहीं लगा, कहीं नहीं लगा, कहीं लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा, कहीं लगा हुआ है। तो आप ये बता दें सिर्फ एक शिमला पहाड़ी से लेके तो फ्लैटी तक लगा हुआ है और कहीं नहीं लगा। और वो आप कह रहे हैं गवर्नर हाउस की वजह से लगा? बस गवर्नर हाउस की वजह से लगा हुआ है।
इनको जान प्यारी है, बाकी सारे गरीब मर जाए। ओ यार ये कोई मसला नहीं है। आप क्या करते हो? रिक्शा चलाते हैं आपका भी रिक्शा है? जी हाँ जी। सारे खाना किधरों है? ये रिक्शे हैं। घुमाने निकले हैं। चलो, ये एक शहरी हमें नजर आए हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने मास्क पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह करम खुदा उनका। आपने मास्क क्यों पहना हुआ है? मास्क इसलिए पहने कि हमारे पाकिस्तान में ख़राब हो गया हुआ, पाकिस्तानी ख़राब हो गया हुआ। अगर मैं करूँगा गंदी लफ्ज़ तो वो अच्छा नहीं, वो तो बात मुनासिब नहीं। अच्छा नहीं लगता है अपनी उम्र के लिहाज से। तो क्या उम्र ना भी हो तो नहीं करनी चाहिए। नहीं ठीक है, क्या मसला क्या है? मुझे मुझे खुशी हुई आपका मास्क देख के। अच्छा मास्क देख के ये अच्छी बात है यार, किसी ने मास्क पहना हुआ है। हाँ, मास्क इसलिए पहना अपनी ज़िंदगी के लिए। हाँ, ये मेरी ज़िंदगी है यस, जो अल्लाह ने या खुदा ने मुझे दी है। जी हाँ, ये मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता हूँ। हमारे मीडिया तो बहुत अच्छा है जो हमारी कवरेज करता है, हमारी बातें सुनता है। लेकिन आप अपने लिए मास्क पहनते हैं ना, अच्छी बात है। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। ये अपने लिए मास्क पहनते वो इस एरिया में जो दीगर ये रिक्शे वाले ये कह रहे हैं कि हमें इस जानिब से जो है वो दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, जबकि हमने अभी देख कर आया इस पूरे इलाके में तो ना तो रोका जा रहा है ना चेक किया जा रहा है। स्पीडो बस के मुतालिक भी ये लोग शिकायत करें कि स्पीडो बसों की जो हालतें हैं वो इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि वो भी अब जो है वो धुआं मारना शुरू हो गई हैं। और ये हम देख रहे थे स्पीडो बस कि वो भी धुआं जो है वो छोड़ रही है, हल्का हल्का धुआं जो है। ये स्पीडो बस जो है ये सरकार की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये भी जो है वो धुआं छोड़ रही है। अभी ये खड़ी होगी, अभी ये चलेगी तो नज़र आएगा आपको धुआं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन तो लगा हुआ है, उस पर अमल दरामद जो है वो उस तरीके से नहीं हो रहा। लेकिन चिंची वालों का एतराज़ ये है कि हमारा तो चिंची धुआं छोड़ता ही नहीं है, तो हम पे पाबंदी क्यों लगा दी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। जी, ब्रेक वाइक तो फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एक और शहरी हमें यहाँ पे नज़र आए हैं, ये बाइक पर जा रहे थे, हमें देखते हैं रुक गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है, तो इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं ये बात अपनी कहना चाहता हूँ कि आपने लॉकडाउन लगा दिया, बहुत अच्छा किया। नहीं लगाया, नहीं गवर्नमेंट ने, सरकार ने लगाया, लेकिन उस पर अमल दरामद कराएं। आए मेरे साथ मेरी स्कूल व कॉलेज के साथ होटल अभी भी देखें, जाकर देखें कितना रश पड़ा। हमारी ये बच्ची या हम लोग फुटपाथ पे नहीं चल सकते। इंक्रोचमेंट इतनी है। मैंने खुद जाके डॉक्टर अनम फातिमा को कहा कि मेरी बहन है, आप कुछ में पड़ी हुई हैं, आके मौका देखो। ये तो नहीं है कुछ एसी में बैठ जाएं, आके मौका। खास तौर पे जब बच्चियों को छुट्टी होती है तब बैठ के देखें। उसका टाइम है दोपहर को 1 से 2 और पिछले वक्त 4 और 5। आप देखें, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं और वो टक चल रहा है। अभी ट्रैफिक जाम है और इसका बेहतरीन हाल है। आप ट्रैफिक जाम ना होने दें, वार्डनों को कहें कि क्यों ट्रैफिक जाम होती है, इनके चालान करें, इन पे पर्चे दें, क्यों हरकत होती है बार बार। अभी आप करके जाएंगे, सुबह फिर वो होंगे। वो इतना माफिया जोरावर है, वो खुद कहता है कि भाई हम गुलबर्ग टाउन को पैसे देते हैं, हमने मंत्रियाँ लगाई हुई हैं, आप जो मर्जी कर लो हाजी साहब, ये पैसे दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा कुछ नहीं कर सकता। परसों उन्होंने लम्हा रोड पे किया डॉक्टर अनम फातिमा ने, आज देखे फिर उसी तरह। ये तो रोज लगातार करें और करें। स्कूल टाइम सब छुट्टी होती है क्योंकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। शाम को आप जाके आप बताते खुद देखें, शाम को भी आपने मास्क क्यों पहना है? भाई ये जिंदगी तो प्यारी है। वेरी गुड। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि भाई अपने बुजुर्गों कोई काम है तो बाहर निकलो वरना ना निकलो। मेरा काम था और मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने पहले मास्क पहना, तो बहुत अच्छा। हाँ, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपका मैं प्रोग्राम भी देखता, बड़ी मेहरबानी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। शुक्रिया। और मेरा नाम है हाजी मोहम्मद अमीन प्रिंस, इस एरिया का मैं सदर भी हूँ। बड़ी मेहरबानी, फ्लाई कामों में बढ़ चढ़ के करता हूँ। ये गुफ्तगू सुनी आपने, शहरी मास्क पहना हुआ है। यहाँ पे चिंची रिक्शे जो हैं वो गलियों से होते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे एक और चिंची रिक्शा भी आ गया। लेकिन आपको क्वीन मैरी की जानिब लेके चलते हैं। इस रिक्शे का भी धुआं चेक कर लेते हैं जी कि चिंची रिक्शा धुआं मारता है। भाई धुआं मारता है? भेज दो। कोई धुआं नहीं।
हम गाड़ियों को माल खिलाते हैं, इसे धुआं नहीं मारता। क्या करते हैं? गाड़ियों को माल खिलाते हैं, इसे धुआं नहीं मारता। जिनको धुआं मारता है वो गाड़ियों को माल नहीं खिलाते। ये बात सही है। 2000 का करते हैं, 2000 से कम नहीं करते। क्यों करते हैं चलान? कोई वायलेशन करते हो? नहीं जी, वो कहते हैं हम रोड पे क्यों चल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात भी तो नहीं। अब सारे वार्डन तो एक जैसे मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे सकता, मैं सरकारी बंदा। ये जी एक और गाड़ी आ गई। ओ कहाँ से आ गए हो भाई तुम? भाई डर डर के आ रहे हैं हम। नहीं ये तो या बैन है। क्या करें हम, आ तो गए को मानी है। नहीं वो बात ठीक है। आए कहाँ से? आए हम इधर से आ रहे हैं, पुलिस लाइन स्टेशन वाली साइड से, लेकिन अब ना आए एक रोज़ ही ना गए, कहाँ जाएंगे यहाँ हम? पे कोई रोक नहीं रहा? कोई भी नहीं, अभी नहीं है कोई भी। ये सुबह नहीं- को रोकते हैं, सुबह लेकिन रोकते अब नहीं है। अब कोई नहीं रोक रहा? नहीं, तो अब आप आ गए। अब आ गए हम। ये हम कहाँ जाएँ, किधर चलाएं जाएंगे हम रिक्शा? धुआं मारता है। ये हमारे साथ ज्यादती करें ये। हम हमारे बच्चे हैं छोटे, हम किधर जाएं? ये किराए का रिक्शा है, इसका 1000 रुपये रेंट है। तो यार दूसरा रिक्शा क्यों नहीं चलाते जो बैन नहीं है? वो चला लो। वो कहाँ से जरूर चलाना है। 4 लाख रुपये कहाँ से 5 लाख रुपये? वो भी किराए पे मिलता है। वो नहीं भी मिलते, दिहाड़ी पे मिलता है। नहीं मिलते अब। मिलता है यार। अब कौन जलील हो इतना, किसी के तरले तो कौन दिहाड़ी जलील? पे है। अब ये तो मिल गया ना, चलो अब इसको छोड़ के वो दूसरा कैसे देगा? अगर सरकार बैन कर रही है, रोक रही है, तो आप दूसरा चला लो। चलाना तो अगर आपने रिक्शा चलाना तो रिक्शा तो है, लेकिन कौन देगा हमें रिक्शा से? अब ही उसमें पैसे नहीं बचते, नहीं बचते। इसमें बचते हैं। ये बेहतर है कारोबार। ये बेहतर है, ये वो लोग वाला बेहतर नहीं। जी, इसमें सवारी भी खुश है, हम भी खुश हैं। पैसे कम है। पैसे कम है, पैसे पैसे में अपना सफ़र गुजार लेते, टाइम पास हो जाता हमारा भी उनका भी। इसमें हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। ये एक मसला है कि उसमें पैसे कम मुश्किल बचते हैं, जी ज़्यादा चलाना पड़ता है। ज़्यादा चलाना इसमें सवारी जल्दी आ जाती है, जल्दी आई थी, इस पे इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार फिर करना एक पड़ता सवारी में बैठता है। जी यहाँ पे मुख्तलिफ सवारियाँ बैठ जाती जी, हैं। तो ये तंग था। तंग कर रहे हैं हमें, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही लेकिन है। आज तो रोक ही नहीं रहे ना। रोक रहे, सुबह रोका उन्होंने, सुबह रोका था, सुबह अब खोल दिया। अभी भी 2 बजे तक था, खोला नहीं, खड़े हुए, लेकिन फिर भी गलियों में आए थे। आ जाते हैं। क्या करें फिर, काम तो करना वो देखिए जी एक और हैवी व्हीकल जिनको एक्चुअली रोकना चाहिए और जिनका दाखिला ममनू है, वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। और ये हमने कई मरतबा प्रोग्राम्स किए एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। जितनी भी हैवी व्हीकल्स को जो हम चेक करते हैं वो धुआं छोड़ती हैं, उसमें कुछ ऐसी अच्छी भी निकलती हैं जो धुआं नहीं छोड़ती, जिनको मेंटेन किया जाता है। लेकिन हैवी व्हीकल्स को यहाँ पे चेक नहीं किया जा रहा, रोका नहीं जा रहा, जबकि चिंची रिक्शे हैं, ड्राइवर ये बता रहे हैं कि हमें रोक लिया जाता है। लेकिन अभी तक तो इस पूरे एरिया में हमें आपको चिंची रिक्शे जो है वो नज़र आ रहे हैं। यानी स्मार्ट लॉकडाउन जो लगाया गया है उसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो अभी तक नज़र नहीं आ रही। आपको क्वीन मैरी कॉलेज के बाहर भी लेकर चलते हैं, वहाँ सूरत हाल क्या हमारे साथ चलेगा। नाज़रीन ये मनाज़र आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त क्वीन मैरी रोड पे मौजूद है और रास्ता जा रहा है शिमला बाड़ी पे। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन मौजूद है, लेकिन ये हैवी व्हीकल जो है ये आपको नज़र आई है कि इसको रोका नहीं जा रहा। बैनर जो वज़ा किए गए हैं उसके ऊपर जिस तरह आपको पीछे दिखाया कि यहाँ पे चिंची रिक्शे का दाखिला जो है वो ममनू किया गया, लेकिन चिंची रिक्शे जो हम देख रहे हैं वो तो धुआं छोड़ नहीं रहे। कैसे हैं ज़हीर भाई? जी अल्लाह खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र। स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ पे। सर एक ये इन्होंने एक और चिंची रिक्शे को रोका है और इसको कहा है कि चिंची रिक्शा जो है वो यहाँ पे नहीं जा सकता। कैसे हैं भाई? ठीक है, इन्होंने रोक दिया आपको? वो कहते हैं ये मना किया हुआ है। हाँ लॉकडाउन है। आपका धुआं छोड़ता है रिक्शा? नहीं कोई धुआं नहीं छोड़ता? नहीं छोड़ता, देख लें, चेक कर लें। दे ज़रा, कोई धुआं नहीं। चैम्बर गाड़ी हमारी, हमारा धुआं देती नहीं, बस हम क्या करें। ये चिंची रिक्शे वालों का एतराज़ ये है कि उनका जो रिक्शा है वो तो धुआं ही नहीं छोड़ता। ज़हीर भाई ये चिंची रिक्शे वाले तो कहते हैं यार हमें क्यों रोकते हैं? सर इनके ही ज़्यादा ये देखें ना। ये एक को रोक लिया, दूसरा चला गया, तो ये तो धुआं ही नहीं छोड़ता। सर लेकिन ये ज़्यादातर इनमें से यही है ना कि ये धुआं छोड़ते हैं। हाँ जी, इसीलिए ज़्यादातर फोकस इन पे किया जा रहा ताकि इनको किसी तरीके से। ट्रैफिक क्यों जा रही है? उसपे भी तो बैन है। नहीं, हैवी ट्रैफिक पे हमें ऑर्डर नहीं है ना, उन्होंने कहा आपको ऑर्डर नहीं दिया गया? ये चिंची रिक्शा वो लिखा हुआ है उसके हाँ वो ऊपर। लिखा हुआ है, आप लेकिन जो देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आया उसके अंदर तो ये देखे ना लिखा हुआ है। ये नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा है?
ये देखें हैवी ट्रैफिक जो है वो नहीं आ सकता। वो हैवी ट्रैफिक 32 व्हीलर से ऊपर जाएँ, 3500 मसले से ऊपर जाएँ तो वो हैवी ट्रैफिक होती है। ये जो ट्रक गुजर रहे हैं ये हैवी ट्रैफिक नहीं है। नहीं, ये हैवी ट्रैफिक में नहीं आती। वो 22 व्हीलर ट्रक जो आएंगे वो हैवी ट्रैफिक, वो आएगा। हाँ, ट्रकों को इजाज़त है? ट्रक की इजाज़त नहीं है, मसले को इजाज़त है 3500 मसले तक से। तो ये भी ट्रक गुजरा, वो ट्रक नहीं है, वो मसला है। वो मसला है। कह रहे जी मसले को इजाज़त है, और जबकि हम इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ जब कार्रवाइयाँ करते हैं तो इन्हीं को रोकते हैं और इन्हीं के ख़िलाफ़ जो है वो फिर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट भी अपनी कार्रवाई करता है, क्योंकि यही वो है जो ज़्यादातर शहर में घूमते हैं और धुआं छोड़ते हैं। लेकिन इस वक्त ट्रैफिक वार्डन भाई के मुताबिक जो चिंची रिक्शे हैं वो धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, इसलिए इन पर फोकस कर लिया गया है और इनको ये स्मार्ट लॉकडाउन के एरिया में बंद किया गया है। ये वाहिद चौक है जहाँ पे मैं एक ट्रैफिक वार्डन नज़र आया है जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करवा रहा है। जो इंस्ट्रक्शंस उस तक पास ऑन हुई हैं, उस तक इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने चिंची को दाखिल होने नहीं देना। इसके अलावा इनके पास अभी कोई इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं है और यही यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे जो चिंची रिक्शा है उनका दाखिला यहाँ से ममनू किया जा रहा है, लेकिन वो दूसरे रास्ते से होते हुए वापस इस एरिया में पहुँच ज़रूर रहे हैं। अब एक ट्रैफिक वार्डन कितनों को रोक सकता है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये भाई ने बीच गाड़ी में चलते चलते ब्रेक मार दी है। ये पीछे आप देखेंगे मनाज़र कि ये एक और चिंची रिक्शा ये यहाँ पे आ गया है, ये इसको रोक लिया गया है। किधर जा रहे हो भाई? सर शिमला पहाड़ी जा रहे हैं। यहाँ पे तो बैन है। सर पता नहीं था सर। नहीं पता था? नहीं सर। रिक्शा धुआं छोड़ता है आपका? नहीं सर। रेस दें? सर काम करवाया हुआ इसका। काम करवाया? हाँ जी। रेस दें? लेकिन सरकार ने तो बैन कर रहे हो, देखिए बैनर लग गया। सर मुझे इल्म नहीं था सर। तो आप वापस जाएंगे? ठीक है सर, वापस चला जाता हूँ। तो सवारी ने कहाँ जाना है? इन्होंने भी शिमला पहाड़ी जाना था। शिमला पहाड़ी कैसे जाएंगे? या ऊपर से कोई लगाएंगे, रास्ता निकालेंगे। जाहिर है। ठीक है, वो कह रहे हैं कोई रास्ता निकालेंगे और सवारी को जो है वो छोड़ कर आएंगे, क्योंकि ये सरकार ने जो है वो चिंची रिक्शा जो है वो बैन कर दिया। ये लोडर रिक्शा आया, इसको भी जो है वो बैन किया गया है। कितने जा रहे हो? सारे लक्ष्मी चौक। उन्होंने बैन कर दिया है। ये ट्रैफिक जो है वो जाम हो रही है कि यहाँ पे रोका जा रहा है। हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है, लेकिन इस लॉकडाउन पे अमल दरामद कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, वो हमने आपको दिखाया है कि इस पूरे एरिया में जहाँ पे ये क्वीन मैरी रोड है जो जाता है सामने शिमला पहाड़ी तक, डेविस रोड जो जाता है शिमला पहाड़ी तक, डेविस रोड से रास्ता जो एबर्ट रोड का है और एबर्ट रोड से गुलिस्तान सिनेमा तक, और उसके बाद फिर एजर्टन रोड का एरिया जो है वो शिमला पहाड़ी तक आता है। इस पूरे एरिया पे जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे अमल दरामद कितना हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक चौक यहाँ पे हमें वाइड नज़र आया जहाँ पे एक ट्रैफिक वार्डन सिर्फ चिंची रिक्शा को रोक रहा है। पीछे भी हमने आपको दिखाया, दूसरे इलाकों में हमें ट्रैफिक वार्डन के अलावा एक ही जगह ट्रैफिक वार्डन नज़र है, दूसरी जगह ट्रैफिक वार्डन भी नज़र नहीं आ रहा। दीगर किसी डिपार्टमेंट का अमला यहाँ पे मौजूद नहीं है। हैवी व्हीकल्स की जो एंट्री है वो मुसलसल यहाँ पे हो रही है। वो हैवी व्हीकल जिनको इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट रोकता है, चेक करता है, हमारे साथ प्रोग्राम्स में उनके चालान करता है, उनको बंद करता है, उनको रोका जा रहा है। ये ज़रा मनाज़र दिखाएं रिक्शे के, ये आपको रिक्शा नज़र आएगा, ये दूसरा रिक्शा और ये बाकायदा धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है। अब इसके ख़िलाफ़ अहकामात नहीं है क्योंकि एक ट्रैफिक वार्डन इन सब को रोक नहीं सकता। प्रैक्टिकली उसको कह दिया गया कि चिंची को रोके। और अगर आप इस तरफ ऐसे मनाज़र देखें तो अब आपको, क्योंकि सूरज ढलता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको धुंधलाहट जो है वो फ़िज़ा में नज़र आना शुरू हो जाएगी और ये स्मोक के असरात हैं कि स्मोक मौजूद है। आपको पूरा अगला जो विज़न है आपका वो धुंधला गया है, तो ये स्मोक है और जो इस वक्त लोगों को बीमार कर रही है। अस्पतालों में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को जो सांस लेने में दुश्वारी है उसका सामना करना पड़ा है, आंखों में जलन का सामना करना पड़ा है। ये सब बीमारी हैं जो लोगों को जिसका सामना कर रहे हैं और केसेस मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी वजह से जो स्मार्ट लॉकडाउन के अहकाम जारी किए गए, AQI लाहौर का 700 क्रॉस कर गया, जो कि एक ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पे जो अहकाम हैं वो सिर्फ चिंची रिक्शों तक महदूद है, इसके अलावा कोई ऐसा
अमल जो है वो यहाँ पे अभी तक प्रैक्टिकली उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। ये एरिया है, ये स्कूल भी है, यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं, और कॉलेज है जहाँ पे बड़े बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करने आते हैं। लेकिन इस एरिया में ना तो इन स्कूल और कॉलेज को बंद किया गया है, और इस एरिया को यहाँ पे सख्त से सख्त हिदायतनामा जारी किया गया कि यहाँ पे ख़तरनाक सिचुएशन है। अभी तक जो लॉकडाउन लगाया गया वो कितना सक्सेसफुल है, आप इस प्रोग्राम के बाद खुद ही फैसला कर लें। आज प्रोग्राम में सुल्तान शाह के लाने के बाद